राज्यसभा के लिए राजद की ओर से दो प्रत्याशियों का नाम किया है, एक मनोज झा और दूसरा संजय यादव। मनोज झा काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। मनोज झा के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर यह संजय यादव है कौन, कहाँ रहते थे। यह भी बताया जा रहा है कि संजय यादव तेजस्वी यादव के काफी करीबी है। ये बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये संजय यादव है कौन है सर संजय यादव, अचानक से राजनीति में प्रकट हो गए। देखिए, पहले तो नाम चल रहा था, 3 नाम चल रहे थे। एक तो हिना साहब का नाम चल रहा था जो शाहबुद्दीन की पत्नी है, और एक दूसरे अल्पसंख्यक समाज के ही नेता का नाम चल रहा था। संजय यादव का नाम कहीं नहीं था, लेकिन अचानक कल संजय यादव का नाम सामने आया और सबसे पहले हमने ही खबर को ब्रेक किया था कि संजय यादव राज्यसभा जाएंगे। आरजेडी से 12 साल से जुड़े हुए संजय यादव, वो हरियाणा का रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं। और कहा जाता है कि संजय यादव तेजस्वी के केवल मित्र ही नहीं हैं, बल्कि उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, दार्शनिक हैं और मार्गदर्शक भी उनके माने जाते हैं। तेजस्वी यादव जब क्रिकेट खेला करते थे तो किसी कॉमन फ्रेंड ने उनकी दोस्ती कराई थी, परिचय कराया था, और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री कर चुके हैं वो, MBA हैं और एक IT कंपनी में नौकरी भी करते थे। अच्छा खासा पैकेज था, लेकिन उनकी रुचि थी राजनीति में और तेजस्वी यादव की वजह से उनको मौका भी मिला। संजय यादव की तेजस्वी से पहली मुलाकात कहा जाता है कि IPL के दौरान हुई थी, जब दिल्ली में डेयर डेविल्स के लिए तेजस्वी खेला करते थे। तेजस्वी टीम में थे, लेकिन खेल तो नहीं पाए, मौका नहीं मिला, लेकिन टीम में थे। लालू यादव की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जब तेजस्वी यादव को मिली, यानी उनकी राजनीतिक वारिस जब तेजस्वी यादव बने, तो तेजस्वी यादव को लगता था कि भाई उनके साथ कोई उनका मित्र होना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन भी करे, उनका सहयोग भी करे और उनके उम्र का हो, जिसके साथ मन लगे। क्योंकि वो तो उन्होंने तो ज़मीन से राजनीति शुरू की नहीं है, उनके माता पिता पुराने राजनेता हैं। लालू यादव जैसा तो कोई नेता न हुआ न होगा, लेकिन तेजस्वी यादव का सर्किल अलग रहा है। अब आम लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, दिन भर उनके साथ डील करना, खेल के प्रति भी उनकी रुचि रही है, उनके साथ डील करना तो थोड़ा होता है ना, उबाऊ हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि कोई मित्र मिल जाए जिसके साथ थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए और मेरा मार्गदर्शन भी कर सके वो। तो संजय यादव बहुत सूट करते हैं इसमें। राज्यसभा भेजने का फैसला किसका हो सकता है, तेजस्वी यादव का या फिर लालू यादव का? देखिए, ये फैसला तो तेजस्वी यादव का है और अब साफ बात आ गई है सामने कि अब पूरी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में लालू यादव ने दे दी है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में ही कमान लालू यादव ने तेजस्वी यादव को दे दी थी। पूरे पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान तेजस्वी यादव ने खुद संभाली थी, कहीं भी लालू राबड़ी को प्रचार में नहीं लगाया और 80 सीट जीतने में कामयाब रहे। सोचिए, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो तेजस्वी 80 सीट जीतने में कामयाब रहे, तो एक नेता के रूप में उभरे। लेकिन तेजस्वी को आगे बढ़ाने में अहम रोल कहा जाता है कि संजय यादव का है। तो राज्यसभा भेज के संजय यादव को क्या तेजस्वी यादव ने अपनी दोस्ती निभाई है? नहीं, दोस्ती तो निभाई ही है, साथ ही संजय यादव कॉम्पिटेंट है। मैंने बोला ना कि वो MBA किए हुए हैं और IT कंपनी में बड़े पैकेज पर नौकरी करते थे। वो नौकरी छोड़कर चले आए, तेजस्वी ने एक बार बुलाया तो, और उनकी राजनीति में रुचि थी। और अचानक संजय यादव और तेजस्वी यादव, अचानक लगता है ना, तेजस्वी यादव को लोग बारे में लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भाषण देते हैं तो क्या लगता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सलीके से भाषण देते हैं। अभी उन्होंने जो भाषण दिया नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान, कितना सधा हुआ भाषण था जी। मतलब बहुत सलीके से भाषण दिया, उसकी तारीफ भी हो रही है, विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। अब जो त्यागी जी हैं, केसी त्यागी, JDU के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी तारीफ की कि बहुत संयमित भाषण दिया। तो देखिए, ऐसे एक दिन में भाषण नहीं सीखा। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में रहते थे संजय यादव, और वहाँ दोनों दोस्त साथ बैठकर
देश के जो नामचीन नेता हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस, काशीराम, मायावती, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, लालू यादव, उनके भाषणों को ध्यान से सुनते थे और उससे नोट्स बनाते थे संजय यादव, और तेजस्वी उसका प्रैक्टिस करते थे। तो एक दिन भाषण देना नहीं सीखा है, मेहनत किया है। तेजस्वी यादव जो एक सधे हुए राजनेता की तरह भाषण देते हैं, उसमें संजय यादव का बहुत अहम योगदान है। एकदम टीचर की तरह उनका ये किया, कोचिंग किया, उनको कोच किया। रणनीतिकार भी रहे हैं ये संजय यादव। अब माना तो ये जाता है कि तेजस्वी यादव ने जो 2015 के इलेक्शन में रणनीति बनाई थी, चुनाव की रणनीति, उसके पीछे पूरा हाथ इन्हीं का, संजय यादव का था। और संजय यादव उस समय प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना रहे थे, संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए बना रहे थे। प्रशांत किशोर से आगे निकल गए। आप नीतीश कुमार तो 43 सीटों पर सिमट गए, तेजस्वी यादव 80 सीट लाने में कामयाब हो गए। तो माना जाता है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, ये मास्टर स्ट्रोक भी संजय यादव का ही था। और उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी थी कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं आपके साथ सरकार बनाने के लिए, तो उन शर्त रखिए, क्योंकि नीतीश कुमार पहले आकर जा चुके थे बीजेपी के साथ, फिर दोबारा आए। शर्त रखिए कि आपको 10 लाख नौकरी देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव लगातार अपने भाषणों में कहते रहते हैं। तो वो सब कहा जाता है कि वो उन्हीं का माइंड गेम था, संजय यादव, उन्हीं की योजना थी। तो संजय यादव बहुत सधे हुए माने जाते हैं रणनीतिकार। और देखिए तेजस्वी यादव क्या है, उनके माता पिता दोनों सीएम रह चुके हैं, और सत्ता की हनक के बीच उनका लालन पालन हुआ है, उनका अपब्रिंगिंग हुआ है। आम लोगों से उनका वास्ता कभी रहा नहीं। राजनीति में आने के लिए धूल फाँकना पड़ता है, गलियों का धूल फाँकना, सड़क का धूल फाँकना पड़ता है, और एक ज़रूरी आइटम है। मतलब जब तक आप सड़क का खाक नहीं छानेंगे तब तक आप असली राजनेता बन ही नहीं सकते। लालू यादव तो खाक छानते छानते ही नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो मौका मिला नहीं तेजस्वी यादव को कभी, क्योंकि तो भाई मुख्यमंत्री के बेटे थे। लेकिन जो संजय यादव हैं वो एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक मुकाम हासिल किया था। मतलब आईटी की नौकरी पाई थी तो ऐसे ही नहीं पाई थी, पढ़ाई लिखाई में मेहनत की थी, आईटी की नौकरी पाने के लिए भी मेहनत की थी। तो टेक्निकल रूप से बहुत साउंड थे, वो आईटी के जानकार थे और मैनेजमेंट के भी जानकार थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया राजनीति में रुचि थी ही। और कहा जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में, माफ़ कीजिएगा 2015 नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो मैंने कहा था कि उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव का पूरा खाका खींचा और एनडीए के जंगल राज के नारे को काउंटर करने के लिए 10 लाख नौकरी देने का नारा दिया कि हम भाई पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और भाषणों में कास्ट से लेकर क्लास तक का ख्याल रखा गया। तेजस्वी यादव के हर भाषण में देखिएगा A to Z आरजेडी को बनाने का उन्होंने वादा किया कि आरजेडी केवल यादवों और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी होगी। मतलब हर जाति के मजहब के लोगों को इसमें जगह मिलेगी। चुनाव जीतने के बाद आज भी एक साथ एक विधायकों पर संजय की नज़र रहती है, जो चुनाव जीते हैं उन पर भी और जो हार गए हैं उन पर भी। अब ये कैसे चूक हो गई, 3 विधायक कैसे टूट गए पता नहीं, लेकिन संजय यादव ऐसे ही अचानक नहीं आ गए। जो नहीं जानते उनको लगता है कि भाई संजय यादव कोई छोकरा है, तेजस्वी यादव का दोस्त है, ठीक है, और उसको तेजस्वी यादव ने बना दिया। तो क्या सर संजय यादव तेजस्वी यादव की उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? अब तक तो खरा उतरते रहे हैं, ऐसे ही थोड़े। देखिए राजनीति में क्या होता है ना, राजनीति में जो काम के लायक होता है उसी को नेता साथ रखता है। चाहे कोई भी, आप काम के लायक नहीं हैं तो जिस लायक है उतना ही मिलता है राजनीति में। और ठीक है, कुछ लोग हैं जो अब तेजस्वी यादव को, क्योंकि राजद में सर बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को भी भेजा जा सकता था राज्यसभा, लेकिन उन लोगों को नहीं भेजा गया, संजय यादव को मौका दिया गया। हाँ, नाराजगी तो दिख रही है, पार्टी में दिखेगी, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है ना कि एक अल्पसंख्यक राज्यसभा गया था, उनका टर्म पूरा हुआ, तो या तो उनको रिपीट करना चाहिए था या उनकी जगह पर किसी दूसरे अल्पसंख्यक नेता को भेजा जाना चाहिए था।
इसलिए दो अल्पसंख्यक नेताओं का नाम चला था, हिना साहब जो साहबुद्दीन की पत्नी हैं और एक दूसरे नेता का। फिर एक कोई गांधी हैं दूसरे राज्य के बड़े नेता हैं, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन मुहर लगा संजय यादव के नाम पर। अब विरोधी थे वो ये भी आरोप लगा रहे थे कि भाई मनोज झा को तो भेज दिया, मजबूरी है मनोज झा ही पार्टी के फेस बन गए हैं। राज्यसभा में पार्टी के सवाल को ठीक से उठाते हैं, मीडिया के सामने पार्टी की बात को ठीक से रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन संजय यादव मीडिया फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उनको कम लोग जानते हैं। वो मीडिया से कम मिलते हैं, कैमरे पर कम आते हैं, बोलते कम हैं, लेकिन रणनीतिकार सधे हुए हैं, शार्प माइंडेड हैं और प्लान करके हर कुछ करते हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। अभी आपने देखा कि नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जी, कितना बवाल हुआ, खेला होगा, खेला तो बड़ा कर दिया था संजय यादव ने, लेकिन पार्टी ही टूट गई। 3 बाहुबलियों ने गेम पलट दिया, नहीं तो संजय यादव ने खेला कर दिया था। तो बहुत एग्रेसिव हैं, पहले वाली बात नहीं है। संजय यादव, तेजस्वी यादव बहुत एग्रेसिव हैं, दोनों यंग हैं और वो किसी भी कीमत पर नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करने देना नहीं चाहते थे, पूरी रणनीति बना ली थी, लेकिन तो लास्ट मौके पे खेल पलट 3 बाहुबलियों ने खेल पलट दिया। तो 3 बाहुबली खेल पलट दिया तो स्थिति अनुकूल हो गई। अब मान लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में 125 वोट मिले, ठीक है, तो 122 तो चाहिए ही, 125 मिले, 125 भी 3 आरजेडी के विधायकों को मिलाकर। माझी थोड़ा भी इधर, माझी के हाथ में गेम था, पूरी तरह से था ना गेम जी, पलट देते। लेकिन 3 जो आरजेडी के आ गए तो उससे लगा कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार की सरकार बच ही जाएगी। तो जो बागी भी थे वो दौड़े या पकड़ के लाए गए तो इतराज भेज जाता है, आ गए और 130 पहुंच गई संख्या। तो संजय यादव एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी यादव की सफलता के पीछे उनका अहम योगदान माना जाता है। और मुझे लगता है कि कोई एहसान नहीं किया है तेजस्वी यादव ने, दोस्ती निभाई है, कुछ सबको निभाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही दोस्ती नहीं निभाई है। वो पढ़ाई दोस्ती और वो जानते हैं कि आगे चल के उनसे काफी फायदा पहुंचेगा पार्टी को। ये दोस्ती मतलब कामयाबी में उनका अहम भूमिका निभा सकती है और निभा रही है, इसलिए उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। अब चूंकि वो मीडिया में नहीं आते हैं, कैमरे पर बात नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, तो इसलिए उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो सबको यही है कि एक लड़का है जो तेजस्वी का मित्र है, जो साथ पढ़ता था, साथ खेलता था, साथ मौज मस्ती करता था और उसको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए, कौन है संजय यादव? अभी तक तो आप जान गए होंगे, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष की कौन है, कैसे वो तेजस्वी यादव के मित्र बने और किस तरीके से तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं पार्टी को और आगे बढ़ाने में, ये सब कुछ बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।